Hello everyone, myself AK Pandey. Today we are going to discuss exercise 3.3 question number 1. So see the question. देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो देयर आर 6 क्वेश्चंस. ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना है, 6 क्वेश्चन है टोटल्स. सो दैट वी विल सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ see the solution of first one. इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. उसके बाद क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ओके, मार्क एस इक्वेशन नंबर 1 एंड मार्क एस इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए सब्स्टिट्यूशन में हमको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, बिठाना है. ठीक है, यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम. ठीक है, अगर मैं यहां से इक्वेशन 1 को लेता हूं, ठीक है, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. ठीक है, अब देखिए ये दोनों में से किसी एक को एक तरफ रखना है. ठीक है, सपोज इफ आई टेक x को यहां रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई. x को यहां रखने से ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई. ओके, नाउ इसको हम लोग मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, कहां से डिराइव किया है इसको इक्वेशन 1 से लाए हैं. ठीक है, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, जहां से ला रहे हैं वहीं पे नहीं बिठाना है. 1 से लाए हैं तो 2 में बिठाएंगे, अगर 2 से लाए हैं तो 1 में बिठाएंगे. ओके, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 बन गया ये, इसका वैल्यू को ले जाके हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में बिठाएंगे. ओके, सो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन 2. ठीक है, कहां बिठाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में. देखिए इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. यही था, x के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14 माइनस वाई. ठीक है, इंप्लाइज इन प्लेस ऑफ x लिखिए 14 माइनस वाई. यहां पे क्या था, माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इज इट, देखिए अब क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो माइनस 2y. इसको वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14. इज इट, देखिए क्या मिलेगा ऐसे, इंप्लाइज y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 10 बाय माइनस 2. ठीक है, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, y का वैल्यू क्या आ गया, 5. ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, इन 3. समझ में आ रहा है ना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए, y का वैल्यू निकाल लिए, अब हमको x का वैल्यू चाहिए तो इसको लाके हम लोग यहां बिठा देते हैं. ठीक है, सो देखिए कैसा हो जाएगा, ये इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. यही था इक्वेशन नंबर 3, इंप्लाइज. ठीक है, देखिए y का वैल्यू क्या मिला था, 5. सो x इज इक्वल टू 14 माइनस, इन प्लेस ऑफ y क्या बिठाएंगे हम लोग, 5. इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट, 14 माइनस 5 इज व्हाट, 9. ओके, तो आपका वैल्यू आ गया, लिखेंगे हम लोग देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. ठीक है, दीज आर द सॉल्यूशन फॉर दिस 2 इक्वेशन. इज इट क्लियर, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2. देखिए इसमें क्या बोल रहा है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो यहां भी आपको 2 इक्वेशन मिल रहा है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन में है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक काम करना है हमको, वी विल टेक द एलसीएम हियर. ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेने पे क्या होगा, 6, यहां क्या होगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6. इंप्लाइज
क्या मिलेगा ऐसे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए किसी एक को ले लेते हैं। सपोज इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज यहां से s इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस टी। ओके, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, ठीक है, इसका वैल्यू कहां बिठाएंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट जो बोलते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग भी बोल सकते हैं आप लोग। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन, कहां बिठाएंगे, 1 से लिया है तो 1 पे नहीं बिठाना है, 1 से लिया है तो कहां बिठाएंगे 2 में, ठीक है, इन 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज कैसा हो जाएगा ये, देखिए क्या होगा इसमें 2 इन प्लेस ऑफ s क्या लिखना है 3 प्लस t। ओके, देन प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने से 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, देखिए इंप्लाइज कितना आएगा ये 5t इज इक्वल टू व्हाट 36 माइनस 6 मतलब ये क्या हो जाएगा 30। इंप्लाइज t इज इक्वल टू 30 बाय 5 मीन्स व्हाट कितना होगा 6। तो t का वैल्यू क्या आ गया 6। नाउ इसको हम लोग कहां बिठाएंगे, देखिए ये जो इक्वेशन निकला था s इज इक्वल टू 3 प्लस t, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हैं, ठीक है, वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, तो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो कैसा हो जाएगा ये, देखिए इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, ठीक है, क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। सो 3 जो है वो कैसा होगा, इंप्लाइज s इज इक्वल टू 3 प्लस इन प्लेस ऑफ t क्या लिखेंगे 6। सो s इज इक्वल टू व्हाट 9, ठीक है, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 6, ओके, एंड s इज इक्वल टू 9, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 3, देखिए क्या बोला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है, इसको मार्क करिए इक्वेशन नंबर 1, ओके, एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहला काम क्या करना है, किसी एक को ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ठीक है, क्या होगा इसमें से अगर मैं लेता हूं सपोज y को ले लेता हूं, ठीक है, ओके, y को उधर ले जाइए क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 3, वी कैन राइट। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कहां बिठा रहे हैं 2 में बिठा रहे हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, ओके, क्या हो जाएगा ये 9x माइनस 3 इंटू इन प्लेस ऑफ y क्या बिठाना है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ओके, 9x माइनस व्हाट 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। देखिए यहां पे क्या हो रहा है प्लस माइनस बिकम्स माइनस, दिस टू गेट्स कैंसिल, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9। तो ये तो थोड़ा अलग टाइप का आंसर आ गया ना, तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा होने का मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन जब आएगा इसका मतलब क्या है कि यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस टू इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 से भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि कितना सॉल्यूशन आएगा, तो यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए यहां पे एक सॉल्यूशन नहीं निकला है, x के लिए कोई एक वैल्यू y के लिए कोई एक वैल्यू ऐसा नहीं आया है, ठीक है, यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दिस केस अराइजेस, ओके। तो इसमें क्या लिखेंगे दिस इज ऑलवेज ट्रू, ओके, दिस इज ऑलवेज ट्रू, hence the given pair of equation has infinite possible solutions and the relation between these variables can be given by, कैसे देंगे इसको, y is equal to
3x माइनस 3. ओके, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3. ओके, सो अब मान लीजिए इसमें एक पॉसिबल, जैसे कि यहां पर इनफाइनाइट आएगा, अगर आपको एक पॉसिबल वैल्यू निकालना है, पॉसिबल वैल्यू, फॉर दैट व्हाट वी विल डू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू प्लेस करना है. ठीक है, जैसे कि इन प्लेस ऑफ x, ठीक है, इन प्लेस ऑफ x, जैसे कि मैं अगर 1 लेता हूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहां पे, इन प्लेस ऑफ x अगर मैं 1 लेता हूं तो y क्या मिलेगा, अगर x में लेता हूं 1, ठीक है, तो y मिलेगा हमको 0. ओके, दिस इज द पॉसिबल वैल्यू सिंस दिस इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन. ठीक है, यू कैन टेक एनी वैल्यू. इस केस के लिए तुम कोई भी आप वैल्यू लीजिए, यहां पे 2 लीजिए, 3 लीजिए, जो भी मन है वो लीजिए. ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1-4. देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3. फिर क्या बोल रहा है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. ठीक है, तो यहां क्या है, डेसिमल का फॉर्म में आ रहा है, तो पहला हमारा इंटेंशन यही होगा कि डेसिमल को हम लोग रिमूव करते हैं. ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यहां से 10, ठीक है, पॉइंट उठाएंगे 10 आ गया, यहां भी पॉइंट उठाएंगे तो 10 आएगा, यहां भी पॉइंट उठाएंगे तो 10 आएगा. इज इट? यहां भी सेम काम. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहां आ जाएगा 10, यहां हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10. 10 गेट्स कैंसिल, क्या मिल जाएगा इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. मार्क एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट इसको देखिए, एलसीएम 10, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10. 10 गेट्स कैंसिल, क्या मिलेगा यहां से, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. मार्क एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अगेन द सेम प्रोसेस, किसको, किसी एक को ले लीजिए, सपोज मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ठीक है, क्या हो जाएगा ये देखिए, 2x, आइदर यू टेक x और यू टेक y, किसी भी एक को लेके, ठीक है, उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू को निकाल के यहां पुट करेंगे. ठीक है, तो मान लीजिए मैं x को ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 13 माइनस 3y. ओके, यहां से इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 13 माइनस 3y बाय 2. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज 1 से लिए हैं तो इसको हम लोग 2 में पुट करेंगे. ओके, तो देखिए कैसा हो जाएगा ये, देखिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, ठीक है, 4 इन प्लेस ऑफ x क्या बिठाना है, 13 माइनस 3y बाय 2. ओके, प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट, 23. ओके, इंप्लाइज क्या होगा, देखिए कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहां पे 2, व्हाट, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ओके, और ये जो पहला टर्म निकला था x का, यहां से इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब यहां से देखिए ऑन सॉल्विंग क्या मिलेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26 इंप्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू -3. माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो y का जो वैल्यू है क्या मिल गया यहां से, y का वैल्यू इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, कहां बिठाएंगे इसको, 3 में बिठाएंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा. ओके, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, ठीक है, x इज इक्वल टू व्हाट, 13 माइनस 3y बाय 2. नाउ पुट द वैल्यू, x इज इक्वल टू 13 माइनस, इन प्लेस ऑफ y क्या बिठाएंगे 3, यहां 3 था, इंटू 3 बाय
2। ओके, देखिए इंप्लाइज, देखिए क्या यहां पे x इज इक्वल टू क्या था 13 माइनस 3 इंटू 3 इज व्हाट 9 बाय 2। ओके, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना आ रहा है 4 बाय 2, कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा 2। इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट 2। तो हमारा आंसर क्या क्या मिल गया, देखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, दीज आर द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ओके, देन √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सो पहला काम क्या करना है, मार्क दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, सपोज इक्वेशन नंबर 1 को लेता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, √2x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस √3y। ओके, इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस √3y बाय √2। इज इट, इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज इसको वहां से 1 से लिए थे तो इसको कहां बिठाएंगे हम लोग 2 में। ओके, तो देखिए कैसा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, 2 इंप्लाइज ओके √3 इन प्लेस ऑफ x क्या बिठाएंगे हम लोग माइनस √3y बाय √2। ओके, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए क्या करना है आपको, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा √3 इंटू √3 इज व्हाट 3 प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो 3y बाय √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अब इंप्लाइज माइनस 3y बाय √2 माइनस √8 कैन बी रिटन एज 2√2y इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए नाउ वी कैन टेक द एलसीएम, कितना आएगा यहां पे √2 इंटू 1 इज व्हाट कितना आ जाएगा एलसीएम इसका √2। ठीक है, यहां क्या मिलेगा माइनस 3y। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा 1 इंटू √2 तो क्या होगा 2 इंटू 2 इज 4y इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज वहां चला गया, कितना हो गया ये 0, माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज क्या होगा माइनस 7y इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। इज इट क्लियर, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, वो देखिए क्या लिए थे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में, देखिए लिखिए इसको, इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज। ठीक है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बोला था, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस √3y बाय √2, यही था इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे इन प्लेस ऑफ y इफ आई पुट 0, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस √3, y के जगह में क्या बिठा रहे हैं 0। ठीक है, बाय √2 कितना हो जाएगा देखिए ये, ऑन सॉल्विंग क्या होगा √3 इंटू 0 इज 0, 0 बाय इंटू 0, दैट मीन्स क्या हो x इज इक्वल टू व्हाट 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर
x is equal to 0 and y is equal to 0. Is it clear? So question number 1-6, try to solve yourself. Okay, the same concept you have to apply there. Take the LCM and then solve. Okay, if you have any doubt you can ask in the comment section. So now we will discuss question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. तो पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. ठीक है, उसके बाद आपको m का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो सी द सॉल्यूशन. टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये दिया हुआ है. देन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. ठीक है, मार्क एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2. ठीक है, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा यहां से, x इज इक्वल टू 11 minus 3y by 2. Mark as equation 3. Okay. Now substituting this value in equation number 2. तो क्या मिलेगा, 2 implies, देखिए 2 in place of x. ठीक है, क्या बिठाएंगे, ये वैल्यू को बिठाएंगे. तो यहां पे x था, क्या हो जाएगा ये 11 minus 3y by 2. ओके, माइनस 4y is equal to minus 24. Okay, 2 gets cancel, कितना आ जाएगा 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24. देखिए तो क्या मिल जाएगा यहां से, implies कितना होगा ये minus 7y. ओके, इज इक्वल टू माइनस 24, ये प्लस 11 था वहां ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 11. ठीक है, इंप्लाइज माइनस 7y इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा ये माइनस 35. माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 35 बाय 7. दैट मीन्स व्हाट, यू विल गेट 5. y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, अब इसको कहां बिठाएंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 में. ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या था, यही था इक्वेशन नंबर 3 इज व्हाट, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2. अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू को बिठाएंगे. ठीक है, देखिए इंप्लाइज x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू व्हाट 5 बाय 2. ओके, देखिए तो क्या मिलेगा यहां से हमको, कितना होगा 11 माइनस 15 बाय 2 implies x is equal to what, minus 4 by 2. that means x is equal to क्या आ गया minus 2. ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से, x और y का वैल्यू क्या आ गया, therefore x is equal to minus 2. ओके, एंड y is equal to 5. अब देखिए अब क्या करना है आपको, m का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ऑल्सो, अब देखिए ऑल्सो जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, जिसको सेकंड पार्ट में क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस 3. फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो m निकालने के लिए देखिए ऑलरेडी x और y का वैल्यू हमको मिल चुका है. ठीक है, सो वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ठीक है, इंप्लाइज y का जगह में क्या हो जाएगा 5, m
इन प्लेस ऑफ x क्या लिखेंगे, -2 प्लस 3। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। कितना होगा, 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। यहां लाने पे क्या हो जाएगा, ये 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। ठीक है, कितना हो गया ये, 2 इज इक्वल टू -2m। इंप्लाइज m का वैल्यू क्या मिलेगा ऐसे, दैट मीन्स कितना हो गया, 1। मतलब इंप्लाइज m इज इक्वल टू -1। इज इट, m का वैल्यू कितना आ गया, -1। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 2 completed. The rest of the questions we will discuss in the next part of this video. Okay, and if you have any doubt, you can comment in the comment section. Thank you.